जब हम अपने काम में दिल लगाते हैं ना, तो रिजल्ट हमेशा शानदार होते हैं और यही लगन हमें आगे बढ़ने की शक्ति देती है। और आज के व्लॉग में जानेंगे हर स्टेप, हर टेक्निक और किस तरह से मेहनत से एक आम स्पेस को खास बनाया जा सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं इसके सफर को। Welcome back guys to the next vlog after a long day of work। लोग ज़्यादातर जो हैं वो रिलैक्स करते हैं और बट मैं आ गया हूँ अपना एक मिशन पूरा करने के लिए। कहते हैं ना कि जो ग्रोथ है वो कंफर्ट जोन में नहीं होती, उससे बाहर निकलना पड़ता है। और मैं आ गया हूँ अपने गराज का मेकओवर करने के लिए और आज हम करेंगे गराज की इपॉक्सी की फ्लोरिंग। तो चलिए शुरू करते हैं और मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए फ्लोर की कंडीशन, कंक्रीट पैचेस, स्टेन्स, ऑयल मार्क्स और फुल मैस हो रखा है। अगर आप अमेरिका में रहते हो या कहीं भी तो ऐसे फ्लोर जो हैं वो कॉमन होते हैं, बट इसका एक ही सलूशन है, इपॉक्सी फ्लोर कोटिंग। तो वही करेंगे आज। ये जो लाइन्स है मेरे पास, ये गैप है थोड़ा, इसको भी फिल करेंगे। तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ उसके लिए क्या मटेरियल की ज़रूरत पड़ेगी। तो ये जो पूरा फ्लोर है, पहले इसको अच्छे से क्लीन करेंगे, ब्रूम करेंगे, एकदम से झाड़ू मार के इसका जो है वो पूरी मिट्टी को साफ़ करेंगे और फिर प्रेशर वॉशर से इसको पूरा धोएंगे अच्छे से। सबसे पहले मैं सामान हटा देता हूँ ताकि गराज जो है वो एकदम मेरा क्लीन हो जाए और पूरी जगह खाली हो जाए और फिर प्रोसेस को शुरू करेंगे। तो अभी जो गराज है मैंने पूरा क्लीन कर दिया, एकदम खाली हो चुका है मेरा गराज। अभी देखिए पीछे कोई भी सामान नहीं है, बस ये एक दो झाड़ू पड़े हुए हैं बस। तो अब ये गराज को पूरा हमने क्लीन करना है, झाड़ू मारेंगे और उसके बाद प्रेशर वॉशर से इसको साफ़ करेंगे। तो जितनी भी मिट्टी है वो पूरी क्लीन करने की ज़रूरत है। और उसके बाद जो मेन प्रोसेस है वो है हमारा फ्लोर एचिंग का। तो फ्लोर एचिंग इसलिए होती है कि जैसे आप स्किन के पोर्स होते हैं, आप उसको स्क्रब करते हो तो पोर्स खुल जाते हैं, और इसी तरह से जो हमारा ये जो कंक्रीट है इसके जो पोर्स हैं वो खुल जाएंगे और ये थोड़ी सी जैसे प्लेन जो है वो नहीं रहेगी, थोड़ी सी जैसे स्क्रैच होते हैं वैसा कुछ हो जाएगा। तो जो इपॉक्सी फ्लोर है वो उसी के ऊपर जो है वो स्टिक करेगी। अगर नहीं करेंगे तो वो कुछ ही महीनों में या कुछ ही सालों में वो उखड़नी शुरू हो जाती है। तो चलिए क्लीनिंग करते हैं, फिर मैं आपको दिखाता हूँ। ये मेरे पास ब्लोर है और बस इसी ब्लोर को यूज़ करेंगे और जो पूरी मिट्टी है वो गराज से बाहर निकालेंगे। तो प्रेशर वॉशर से मैंने जो गराज है वो पूरा भी साफ़ कर दिया है। तो होपफुली अभी कोई मिट्टी तो है नहीं इसके अंदर, बस अभी ये जो पानी आपको दिख रहा है ये अभी सूखना बाकी है। होपफुली कि कल सुबह तक सूख जाएगा। लेकिन इसके अंदर ये जो आपको गैप दिख रहा है अभी इसको मुझे फिल करना है। तो एक मटेरियल होता है थोड़ा सीमेंट जैसा, तो उसी के साथ इसको फिल करूँगा और ब्लोअर के साथ अभी देखता हूँ अगर ये थोड़ा बहुत जो पानी है वो यहाँ से सूख जाए तो फिर उसको फिल करेंगे। होपफुली वो मटेरियल और हमारा जो पानी है सुबह तक ड्राई होगा तो फिर एचिंग का प्रोसेस स्टार्ट करेंगे। तो ब्लोअर के साथ जो पानी तो साफ़ हुआ नहीं, लेकिन ये मेरे पास ये है, इसके पीछे देखिए कुछ वाइपर के ब्लेड लगे हुए हैं, इसको स्क्वीजी बोलते हैं यहाँ पे। तो बस इसको ऐसे करके आपका जो पूरा पानी है वो आप निकालोगे। चलिए मैं इसको कंप्लीट करता हूँ और फिर मिलता हूँ आपको।
तो पूरा पानी जो है मैंने निकाल दिया गैराज में से। थोड़े से स्पॉट्स रह गए हैं, थोड़े से गीला है, लेकिन आई होपफुली 15-20 मिनट में ये तो पूरा सूख जाएगा। तो मैं भी थोड़ा पानी वानी पी लेता हूँ जब तक ये ड्राई होता है, तो फिर आगे का स्टेप करते हैं। तो जो गराज है हमारा वो भी ड्राई हो चुका है, और अभी नेक्स्ट स्टेप है जो ये वाले जो गैप्स हैं आप देख रहे हैं, यहाँ से इनको फिलअप करना है, तो ताकि ये जो पूरा गराज है ये एकदम लेवल हो जाएगा। तो मेरे पास इसके लिए है एक प्री रेडी मिक्स कंक्रीट पैच, ये वाला मैं लेके आया था मार्केट से। तो बस इसको यहाँ से, ये प्री मिक्स है, इसमें कुछ मिलाने की ज़रूरत नहीं है, और बस इसी के साथ ये गैप्स को फिल करेंगे। तो उसके बाद होपफुली ये सुबह तक ड्राई हो जाएगा, और उसके बाद जो है हमारा वो नेक्स्ट स्टेप है वो शुरू होगा। तो चलिए गैप्स को भरना शुरू करते हैं। ओके गाइस, आज डे 2 ऑफ द प्रोजेक्ट है हमारा, और जो कल मैंने क्रैक्स भरे थे उसको हम आज सैंड करेंगे। ये जो क्रैक्स दिख रहे हैं आपको, मैंने ये पूरे गैप्स को भर दिया था यहाँ पे, तो ये पूरी रात में ड्राई हो गए हैं, पूरा सूख चुका है। और अब जो नेक्स्ट स्टेप है वो हम करेंगे इसको सैंड। तो आप ग्राइंडिंग मशीन भी यूज़ कर सकते हो सैंड करने के लिए। तो ये जो अनइवन सा सरफेस आपको दिख रहा है यहाँ पे, ये देखिए, तो ये पूरा अगर हम अब सैंड करेंगे तो ये पूरा सरफेस जो एकदम स्मूथ हो जाएगा, अनइवन नहीं रहेगा, एकदम प्लेन हो जाएगा। तो उसके बाद हम इसके ऊपर एपॉक्सी कर सकते हैं। तो मैं तो सैंड पेपर यूज़ कर रहा हूँ, अगर आपके पास ग्राइंडिंग मशीन है तो आप ग्राइंडिंग मशीन भी रेंट कर सकते हैं। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। तो एक बार जब ये सैंड हो जाएगा तो फिर उसके बाद मिट्टी विट्टी भी हटानी पड़ेगी। आप उसको वॉश कर सकते हो, या फिर मैं तो ब्लो ड्राई कर दूँगा, या ब्रूम से मिट्टी पूरी साफ़ कर दूँगा। तो अगर आप चाहते हो तो आप प्रेशर वॉशर से इसको साफ़ भी कर सकते हो। चलिए शुरू करते हैं। तो गाइज़ अभी भी पूरा गराज जो पैचिंग थी वो सैंड पेपर से करने के बाद पूरा गराज है वो ब्रूम कर दिया है और ब्लो ड्राई भी कर दिया है। तो अब बारी है हमारी एचिंग की। तो एचिंग जैसे मैंने पहले बताया था आपको कि अभी उसके जो सरफेस है उसको रफ़ करना ज़रूरी है एपॉक्सी डालने से पहले। तो गाइज़ इसके लिए मैं यूज़ करने वाला हूँ अपना ये म्यूरेटिक एसिड। तो ये स्पेशल कंक्रीट एच करने के लिए यूज़ होता है। और जो एपॉक्सी किट मैंने मंगवाई थी उसके अंदर भी एच करने के लिए एक चीज़ आई है मेरे पास, लेकिन मैं उसको यूज़ नहीं करूँगा, मैं इसको यूज़ करने वाला हूँ। और इसको हम यूज़ करेंगे पानी के साथ। तो कॉन्सनट्रेटेड है, इसके अंदर मैंने स्प्रे पम्प के अंदर कम से कम ये 1 गैलन यानी कि 2 लीटर पानी और ये 1 गैलन एसिड, तो इसको इसके अंदर मिक्स करेंगे। हमेशा याद रखिए पानी के अंदर एसिड को डालना है, एसिड के अंदर पानी को नहीं डालना। तो चलिए इस प्रोसेस को शुरू करते हैं और अपने फ्लोर को एच करते हैं। तो स्प्रे पंप के अंदर मैंने पानी और एसिड दोनों मिक्स कर लिए और मैंने मास्क पहन लिया है। तो ध्यान रखें ये एसिड का काम है, तो आप हमेशा मास्क पहन कर ही करें। तो चलिए शुरू करते हैं।
तो अभी इसके अंदर जो है वो आप देखो कि धुआं निकल रहा है, पूरा स्मोक निकल रहा है। तो ये जो स्मोक है यही फ्लोर को एच करेगा नीचे से। तो उसके बाद हम इसको वॉश करेंगे और फिर अपना जो नेक्स्ट स्टेप है एपॉक्सी का उसको शुरू करेंगे। तो जो एचिंग का प्रोसेस है वो कंप्लीट हो चुका है। मैंने पूरा जो एसिड है वो प्रेशर वॉशर से क्लीन कर दिया है, वॉश कर दिया है। और ये जो कंक्रीट का जो फ्लोर है अभी थोड़ा रफ़ हो गया, तो शायद इतना ही चाहिए होगा। अब आई थिंक इट्स रेडी फॉर आवर नेक्स्ट स्टेप। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी एपॉक्सी की फ्लोरिंग। तो ये है जी हमारी एपॉक्सी की फ्लोरिंग की जो किट मैंने बाई करी थी। तो ये है रस्ट-ओलियम की। तो ये सबसे बढ़िया रहती है। ये है एक्चुअली ये 2 पार्ट एपॉक्सी यहाँ पे लिखा हुआ है। तो इसमें एक 1 पार्ट भी आती है, तो उसकी जो लाइफ है वो थोड़ी इससे कम है और क्वालिटी भी थोड़ी ज़्यादा अच्छी नहीं है। सो दिस इज़ वेरी लॉन्ग लास्टिंग। तो इसके अंदर मैं आपको दिखाता हूँ। ये है जी, दिस इज़ माई किट। तो इसके अंदर ये हैं फ्लेक्स, हमें जो एपॉक्सी के लिए चाहिए। तो 2 पैकेट फ्लेक्स के मिले हैं। मैंने 2 और ऑर्डर कर दिए हैं, एक्स्ट्रा है मेरे पास थोड़े से। तो ये है एचिंग का सोल्यूशन। तो हमने एसिड यूज़ कर लिया है, तो मैं इसको यूज़ नहीं करूँगा। और ये है हमारे एपॉक्सी के 2 पैकेट्स। सो इसके अंदर आपको मिलेगा पार्ट ए, पार्ट बी, और ये पैकेट है, और ये है पार्ट ए, पार्ट बी और दूसरा पैकेट। सो ये 2.5 का गराज के लिए है, तो होपफुली मोर देन इनफ होगा। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। तो गाइज़ आज डे 3 है हमारे प्रोजेक्ट का। और जैसे आप देख सकते हो गराज के अंदर कल मैंने शाम को एपॉक्सी फ्लोरिंग कंप्लीट कर दी थी। और अगर आपको दिख रहा होगा यहाँ पे, तो बट ये पूरी फिनिश नहीं है। इसके अंदर अभी एक हम लास्ट कोटिंग करेंगे जो एकदम लास्ट का स्टेप है। बट उससे पहले मैं आपको दिखाता हूँ कि हमें थोड़ा सा पेंट करने की ज़रूरत है। तो यहाँ पे मेरे पास ये जो आप देख रहे हो, ये कंक्रीट की एक बाउंड्री है जिसको मुझे पेंट करना है। तो नीचे हमारी एपॉक्सी की फ्लोरिंग है और यहाँ पे अब मैं इसको पेंट करूँगा। मैंने पूरी टेपिंग और ये प्लास्टिक शीट जो है नीचे बिछा दी है ताकि जो पेंट है वो ड्रिप ना हो। इसी तरह से पूरे कॉर्नर्स में हम आज ये पेंट को कंप्लीट करेंगे। उसके ऊपर ये देख सकते हो कि बहुत अच्छी फ्लोरिंग हमारी निकल कर आई है, लेकिन ये और अच्छी हो जाएगी जब इसके ऊपर हम एक क्लियर ग्लॉसी फाइनल एक कोट करेंगे। वो फाइनल टच होगा हमारा। तो चलिए अब ये पेंट को शुरू करते हैं और इसको कंप्लीट करके फिर नेक्स्ट स्टेप को करेंगे।
तो इसके लिए मैं यूज़ करूँगा ये, मैं पेंट लेकर आया था, ये एक शायद सेमी ग्लॉसी फिनिश का पेंट है। ये 1 गैलन है, होपफुली 1 गैलन विल बी मोर देन इनफ टू पेंट ऑल दिस बाउंड्री। तो चलिए इसको कंप्लीट करते हैं। तो पेंट जॉब डन हो चुकी है और जो पेंटर स्टेप थी मैंने उसको उतार दिया और एक बार ब्लोअर मार दिया ताकि जो जितने भी हमारे जो फ्लेक्स थे, जो एक्स्ट्रा थे, जो हमने कल इपॉक्सी फ्लोर पे डाले थे, वो सब मैंने रिमूव कर दिए हैं ब्लोअर से। तो अब हमारी बारी है जी एक लास्ट स्टेप की, और वो है क्लियर कोटिंग। क्लियर कोटिंग इसलिए करेंगे क्योंकि जो इपॉक्सी फ्लोर है वो एकदम सील हो जाएगा, एक अच्छी फिनिश आएगी और जो हमारी इपॉक्सी की जो लेयर है वो एकदम प्रोटेक्ट रहेगी। तो उसके लिए मैं यूज़ करने वाला हूँ ये वाला रस्ट-oleum का इपॉक्सी शील्ड क्लियर गराज फ्लोर कोटिंग। तो ये मैं लेके आया था, ये 2 पार्ट इपॉक्सी है और इसको यूज़ करेंगे। तो चलिए लास्ट स्टेप को शुरू करते हैं। तो गाइज़ आज 3 दिन हो चुके हैं हमारे गराज को, और फ्राइडे सैटरडे संडे पूरा 3 दिन एकदम जमकर काम किया है। और कल जो ग्लॉसी एक जो क्लियर कोट था वो भी मैंने कर दिया था। आज चौथा दिन है और एकदम जो ग्लॉसी कोट है वो हमारा ड्राई हो चुका है। अभी मैं आपको फाइनल लुक दिखाता हूँ गराज की। बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत मस्त। इसकी जो एकदम समझ लो कि काया पलट हो चुकी है। तो ये देखिए गाइस इसकी फाइनल लुक क्या शाइन कर रहा है, एकदम बहुत बढ़िया मस्त लग रहा है। तो ये जो क्लियर कोट था ये बहुत इसने जो शाइन दी है गराज को, फ्लोरिंग को, वो बहुत अच्छी है। ये देखिए। तो गाइस मैंने इसकी बहुत रिसर्च करी थी, एक एक स्टेप और कैसे कैसे करना है पूरा मैंने देखकर इसको किया था ताकि कोई मिस्टेक ना हो। और जो फाइनल लुक निकल कर आई है वो बहुत अच्छी है।
आई एम वेरी हैप्पी एंड वेरी सेटिस्फाइड। अगर आपको भी ऐसा कुछ करना है तो आप कर सकते हो। इट्स थोड़ा फिज़िकल चैलेंजिंग है लेकिन बहुत मज़ा आया करके। और इसका जो फ्लोर का ये जो मैंने ग्लॉसी किया था, क्लियर कोट किया था जो मैंने, ये देखिए क्या शाइन कर रहा है। और ये जो फ्लेक्स हैं बहुत अच्छे से सेट हो चुके हैं। फ्लोर एकदम आप उस पर वॉक कर सकते हो और कम से कम ड्राइव करने के लिए आपको 3 दिन चाहिए। तो 3 डेज़ के अंदर अगर आप इस पे गाड़ी पार्क करना चाहते हो तो आप कर सकते हो। तो चलिए गाइस, वीडियो को यहीं एंड करते हैं और मिलते हैं अगले व्लॉग में।